श्रद्धा, आस्था व विश्वास, यही भारतवर्ष है। यही भारत की भूमि है जहाँ भक्तों को ईश्वर जो है अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उन भक्तों को किसी प्रकार का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी आस्था ही सबसे सर्वोपरि होती है। आस्था को कल्पना का नाम नहीं दी जा सकती है और आस्था का कोई प्रमाण नहीं होती है। आस्था सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की होती है। एक विश्वास, एक अटूट विश्वास उस ईश्वर की। जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति सुशक्ति 1111 की ओर से कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शक्ति और पिता महादेव आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुख शांति वैभव से आपका जीवन अंधन से भरे। तो कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैं उषा जिस खूबसूरत वादियों में निवास स्थान है उसका नाम झारखंड है और इस झारखंड में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही खूबसूरत मेला लगती है। कार्तिक पूर्णिमा के सबसे महत्वपूर्ण स्थान रामरेखा मेला, रामरेखा धाम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य ये राम सीता वनवास स्थान है जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का प्रिय है रामरेखा धाम। जहाँ कार्तिक पूर्णिमा में बहुत ही भारी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, अपना श्रद्धा, अपने विश्वास का परिचय देते हैं। भव्य मेलों का आयोजन होता है और बहुत सारे वस्तुएं जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये काफ़ी ही धार्मिक पर्यटक स्थान भी है। तो लोग बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और अपने श्रद्धा का परिचय देते हैं और अपनी मनोकामनाएं ईश्वर से रखते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये है झारखंड राज्य की खूबसूरती और ये है झारखंड राज्य की धार्मिक पर्यटक स्थान है। तो आप सबों का वेलकम है झारखंड राज्य रामरेखा धाम में। इस कार्तिक पूर्णिमा में आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूजा और आस्था का यह पवित्र स्थान धार्मिक पर्यटक स्थान बन चुकी है झारखंड में। तो कार्तिक पूर्णिमा में आप सभी भारतवासियों का स्वागत है झारखंड। ये है रामरेखा धाम झारखंड, राम सीता का वनवास स्थान, पवित्र स्थान। आप सबों का स्वागत है। मैं उषा एक बार फिर आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है, दिन शुक्रवार। कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन सबसे महत्वपूर्ण होती है स्नान दान। जी हाँ, स्नान दान, जिसमें गंगा में स्नान करके लोग पुण्य को प्राप्त करते हैं और दान करके ईश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा होती है, माता शक्ति की कृपा होती है, पिता महादेव की कृपा होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्नान के समय किन किन नियमों का पालन करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए और दान सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पुण्य को प्राप्त करते हैं भक्तजन, वो है दान करने से। तो दान हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं जिससे आपका जीवन में मल्टीपल होकर आपकी विशेष जो है कंप्लीट हो, यानी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, ईश्वर की आशीर्वाद को आप प्राप्त करें। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसे दान करने से आपके जीवन में बरकत, धन धान, सुख समृद्धि, ईश्वर की प्राप्ति हो, सुखमय जीवन आपका हो, ईश्वर का कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, माँ शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान की जाती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व ये भी है कि इस दिन दीपदान भी की जाती है और साथ ही इस दिन में खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस दिन गुरु नानक जी का जन्म भी हुई थी। उन्होंने इस समाज को, इस देश को बहुत ही अच्छी ज्ञान दी है, शिक्षा दी है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा में जिन लोगों की भी जन्म हुई है उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो मेरे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज के दिन मेरे भाई की भी जन्म हुई थी, मेरे भाई की भी जन्म हुई है, इसलिए विशेषकर होती है। इसलिए जितने भी भारतवासी
जो हैं आज के दिन जिनकी जन्म हुई है, उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, साथ ही माँ शक्ति और पिता महादेव का आशीर्वाद को प्राप्त करें। उनके जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो, धन धान से परिपूर्ण रहें, ईश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनका जीवन स्वस्थ रहे, लंबी आयु को प्राप्त करें और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं वो प्राप्त करें। यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। तो कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को दिन शुक्रवार सुबह 6:19 से शुरू होकर समापन 16 नवंबर 2024 को 2:58 पर समाप्त हो रही है। सुबह स्नान दान की शुभ मुहूर्त बताई गई है, जिसमें 4:58 से 5:51 तक बताई गई है। तो कार्तिक पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्नान दान। तो स्नान करने समय हमें किन नियमों का पालन करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती हैं। तो हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन में सबसे पहले प्रातः उठें और सूर्योदय होने के बाद हम स्नान कर लें, यानी आप सुबह में ही स्नान करते वक्त आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गंगा स्नान आप अगर ना जा सके तो अपने घर में ही अपने पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। स्नान के बाद आप तुलसी में जल डालें और दीपक प्रज्वलित करें। इसी के सामने में आप बैठकर मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र अगर आप जानते हैं तो वो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जिस तरह मैंने कहा वो कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में भगवान विष्णु की कथाएं सुनी जाती हैं, तो आप कथा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। दूसरा ये कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन में दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका दान बहुत ही विशेषकर शुभ और फलदायी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी बताई गई है, जिसमें सुबह 4:58 से लेकर 5:51 तक रहेगी। अब वो क्या चीज़ दान आप कर सकते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न हो सके। सबसे पहला चीज़ है अन्नदान। अन्नदान बहुत ही पुण्य होती है, फलदायी होती है, शुभ होती है। गरीब और ज़रूरतमंदों को आप अन्नदान बहुत ही शुभ मानी जाती है। दूसरा दूध दान। दूध दान करने से आपके परिवारजनों की तरक्की होती है, उन्नति होती है, प्रगति होती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई रहती है। तीसरा कपड़ों का दान। ज़रूरतमंदों और गरीबों को आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ही मजबूत बनी रहती है। दुगना आपको लाभ की प्राप्ति होती है कपड़ों का दान करने से। चौथा गुड़ दान। गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है अपने भक्तजनों को। विष्णु अति प्रसन्न होते हैं गुड़ के दान करने से। पांचवा तिल का दान आप कर सकते हैं। तिल के दान करने से भगवान शिव जो है काफ़ी प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनि दोष भी कम होती है, शनि दोष से आपको राहत मिलती है। तो ये कुछ कार्तिक पूर्णिमा में कुछ चीज़ें हैं जिसका दान करके आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा में दीप दान का महत्व है। गुरु नानक जी का कही हुई बातें महत्वपूर्ण है। इस कार्तिक महीने में साल के 12 महीनों में से सबसे शुभ और फलदायी कार्तिक महीना होती है। तो इस दिन सभी भक्तजनों को, सभी लोगों को स्नान दान जरूर करनी चाहिए और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करनी चाहिए। अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में हमारे ईश्वर पर अटूट विश्वास है। क्योंकि यहाँ कथाएं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, यही भारतवर्ष है। आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मैं उस 2024 के कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सभी का अंधन भंडारे भरे, सभी का उन्नति प्रगति हो और सभी की मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी।